एक सुंदर से शहर में मीना और प्रिया नाम की दो सहेलियां रहती थीं। उन्हें सत्संग में जाना बहुत पसंद था, जहां वे शांति और खुशी महसूस करती थीं। वे हर हफ्ते सत्संग में जाती थीं और वहां बिताया गया समय उन्हें बहुत सुकून देता था। सत्संग में सभी बहनें एक दूसरे से प्यार से मिलती थीं। मीना और प्रिया भी शुरुआत में बहुत घुल मिल कर रहती थीं और सत्संग की बातें ध्यान से सुनती थीं। वे भजन गाती और प्रवचन सुनती और उन्हें लगता था कि ये जगह स्वर्ग जैसी है। लेकिन धीरे धीरे मीना और प्रिया ने एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कभी कोई बात पसंद नहीं आती तो वे आपस में फुसफुसाती। ये सब एक छोटी सी चिंगारी की तरह शुरू हुआ, जिसे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। यह फुसफुसाहट जल्द ही बुराई में बदल गई। वे न सिर्फ एक दूसरे की बल्कि सत्संग में आने वाली दूसरी बहनों की भी बातें करने लगी। देखो, उसने आज क्या पहना है, या उसने ऐसा क्यों कहा। उनकी बातें अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि स्पष्ट टिप्पणियां थीं। उनकी बातें धीरे धीरे दूसरों तक पहुंचने लगी। सत्संग का शांत और पवित्र माहौल बिगड़ने लगा। पहले जहां सब प्रेम से मिलते थे, वहां अब संदेह और दूरी बढ़ने लगी। कुछ बहनें तो असहज महसूस करने लगी और सत्संग आने से कतराने लगी। सत्संग के आयोजकों ने देखा कि माहौल खराब हो रहा है। लोग कम आने लगे और जो आते थे वे भी असहज महसूस करते थे। शांति की जगह अब वहां तनाव महसूस होता था। आयोजक आपस में चिंतित होकर बात कर रहे थे कि क्या किया जाए। आखिर में बहुत दुख के साथ सत्संग को कुछ समय के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। ये घोषणा सुनकर सभी को गहरा सदमा लगा। मीना और प्रिया को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि सत्संग उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्हें खालीपन महसूस होने लगा। बंद होने के बाद मीना और प्रिया ने अपने किए पर विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी छोटी छोटी बातों ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल दूसरों को चोट पहुंचाई, बल्कि अपनी आत्मा की शांति भी खो दी। प्रिया ने भी अपने मन में झांका। उसे याद आया कि कैसे सत्संग में आने से पहले वो कितनी शांत और खुश रहती थी। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने तय किया कि अब वे ऐसा कभी नहीं करेंगी। उन्होंने एक दूसरे से बात की और अपने पछतावे को साझा किया। कुछ समय बाद सत्संग फिर से शुरू हुआ। इस बार मीना और प्रिया एक नए संकल्प के साथ आईं। उन्होंने सबसे पहले एक दूसरे से माफी मांगी और फिर बाकी बहनों से भी। उन्होंने वादा किया कि वे अब केवल प्रेम और सकारात्मकता फैलाएंगी। धीरे धीरे सत्संग का माहौल फिर से प्रेम और शांति से भर गया। मीना और प्रिया अब दूसरों की अच्छाइयां देखती थीं और उनकी प्रशंसा करती थीं। वे सक्रिय रूप से सत्संग की गतिविधियों में भाग लेती थीं और दूसरों की मदद करती थीं। सत्संग पहले से भी ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली हो गया। मीना और प्रिया के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो गया और वे फिर से गहरी सहेलियां बन गईं। उन्होंने सीखा कि क्षमा और प्रेम ही सच्ची शांति का मार्ग है।